आमीन। हम परमेश्वर के दास हमारे ओबिद आत्मिक पुत्र के रूप में हमने स्वीकार किया था। एक बार उसके लिए जोरदार ताली बजाएं, उनके परिवार के लिए। आमीन आमीन आमीन। देखो मैं आपको बोला, आप लोग बुलाए हुए में से नहीं है। बोलो मैं बुलाया हूं में से नहीं हूं, मैं ठहराया गया हूं। क्या हो गया है? बगल वालों को बोलो मैं ठहराया गया। मैं बुलाया में से नहीं हूं, मैं बुलाया गया में से नहीं हूं, मैं ठहराया गया। देखो बुलाए लोग बहते हुए जल के समान होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन ठहराए गए लोग धारा के समान होते हैं, वो बाढ़ के समान होते हैं। हालेलुया हालेलुया। और भारत में परमेश्वर पूरे विश्व में आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो बहता हुआ जल नहीं, धारा को ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? और उस धारा में परमेश्वर अपना महिमा को रखा है। हालेलुया। लेकिन उस महिमा में बढ़ने से पहले हमारे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा परमेश्वर कुछ अद्भुत बातों को आपके साथ वार्तालाप करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। तो कल हम सीख रहे थे हृदय के बारे में। आमीन। तो कितने लोग आप लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? हालेलुया। आइए कल हम एक वचन देखे थे। परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया, ध्यान सुनिएगा। आमीन। आज हम कुछ आपके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। इब्रानी शब्द में इस मतलब ओकला बोलते हैं, हिब्रू वर्ड में इस ESH। आमीन। इसका मतलब है आग। क्या है? क्या है? ओकला। बोलो ओकला। इब्रानी शब्द है इस, है ना, और शीन बोलते हैं ओकला। इस ओकला का मतलब है कंज्यूमिंग फायर। क्या बोलते हैं? फ्लेम ऑफ फायर। मतलब क्या है? कंज्यूमिंग फायर मतलब क्या है? कोई बता सकता है? फ्लेम ऑफ फायर वचन में देखिए। आमीन हालेलुया। तो निर्गमन का किताब 24 अध्याय 17 का 24 पढ़िएगा। हालेलुया। और इब्रानी में आइएगा। यस आमीन। याम के दिनों में परमेश्वर कुछ अद्भुत बातों को बोलना चाहता है, क्योंकि हम बहुत ही आगमन के करीब हैं और कलीसिया तैयार नहीं है। पढ़ो, यहाँ पढ़िएगा। निर्गमन 24 का 17। यस। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। यस। कैसे सभी पढ़े? 18। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। आमीन। सभी लोग पढ़े उस वचन को पढ़े। फिर 13 का 21 पढ़े। यस। सभी पढ़े। तेरह का 21। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मैघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे आगे आगे आग आपके आगे आगे चलेगा। बोलो आग आग। इब्रानी शब्द में ESH इस बोलते हैं। आमीन। यहाँ इनका मतलब है कंज्यूमिंग फायर। क्या मतलब? इसी आग है, आग ही इस है और इस ही परमेश्वर है और आग ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही आग है। इब्रानी 12 का 29। इब्रानी 12 का 29। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। आमीन। ये जल्दी से पढ़े। क्योंकि हमारा परमेश्वर
भस्म करने वाली आग है। क्या है? परमेश्वर कौन है? क्या करने वाली? অসমীয়া তো পড়া। आग तैयार करता है, आग गंदगी को जला देती है। आमीन, हालेलुया। चलो चलो सभी पढ़े। कई लोग आज दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाएंगे। दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग, कई आत्मा चिल्लाते हुए बाहर निकलेंगे आज। आप देखिएगा कुछ समय के बाद ये माहौल बदल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर कई लोगों की बीमारी और जो दुष्ट आत्मा में, बेविचारी की आत्मा में सताए गए हैं, वो लोग आज वो दुष्ट आत्मा उन्हें छोड़कर निकल जाएंगे। आमीन। आप आजाद हो जाओगे। बोलो मैं आजाद। आमीन। यीशु ने आजाद किया है। आमीन। कंप्लीट आजाद होके जाओगे। आज से आपका रूप बदल जाएगा, आपका स्वरूप बदल जाएगा। आमीन। ध्यान से पढ़िएगा, सभी पढ़े। 9 का 12 का 29 सभी लोग आसामी हिंदी सब में पढ़िएगा। क्यों हमारे ईश्वर ग्रासकारी अग्नि स्वरूप। क्यों हमारे ईश्वर, और परमेश्वर का वचन कहता है इस